आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको ओल्ड रेशियो बता रखे है 1:3:2 है, पी क्यू आर तीन पार्टनर है और न्यू रेशियो बता रखे है 4:6:5 है और कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है और इनके बेसिस पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो जर्नल एंट्री होगी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि टोटल 10 जर्नल एंट्रीज करनी होगी इस क्वेश्चन में। उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें बैलेंस शीट में गिवन है वो है 60,000 रुपीज का, पर हमारे जो एक्चुअल में एडजस्टमेंट में गिवन है लाइबिलिटी हमारी 1 लाख रुपीज की होगी। इसका मतलब जो रिजर्व है हमारा कम है, जो हमारा लाइबिलिटी है उससे लाइबिलिटी हमारी ज्यादा होगी, रिजर्व हमारे पास कम का था, रिजर्व खाली 60,000 का था, लाइबिलिटी 1 लाख की होगी। तो जो 40,000 है इसको डेबिट करना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जर्नल एंट्री होगी इसकी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 60,000 का अमाउंट चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट में, 40,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और जो टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपीज का वो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में आ जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री आप लिखेंगे बीइंग एडिशनल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड ओवर रिजर्व। इसके बाद जो सेकंड जर्नल एंट्री होगी हमारी वो होगी मोटरसाइकिल नॉट रिकॉर्डेड। जो मोटरसाइकिल के एडजस्टमेंट भी है आप एडजस्टमेंट में सामने रखिएगा। तो मोटरसाइकिल के जो एडजस्टमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं की गई, 30,000 रुपीज की है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने दिस इज द न्यू एसेट नाउ बीइंग ब्रॉट इनटू द बुक। तो ये नया एसेट है जो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये इंक्रीज हो गया, एक तरीके से हमारा एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्रेडिट करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को। जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड ही मेंशन करते हैं जब एसेट इंक्रीज होते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी मोटरसाइकिल रिकॉर्डेड। इसके बाद नेक्स्ट जो जनरल एंट्री होगी वो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे होगी 15,000 नॉट पेबल। तो 15,000 की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे हमारे वो पे नहीं किए हमने, तो लाइबिलिटीज टू बी रिमूव्ड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो लाइबिलिटी एक तरीके से क्या होगी, रिमूव हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 नॉट पेबल, लाइबिलिटी क्या होगी, रिमूव होगी। एक तरीके से प्रॉफिट हो गया फर्म के लिए। तो लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज हो गई लाइबिलिटी, जब डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 15,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। नरेशन लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉट पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट पेबल। इसके बाद है स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,90,000। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक इंक्रीज हो गया 2,90,000। एक्चुअल में थी कितनी वैल्यू, एक्चुअल में वैल्यू थी 2,20,000 की, उससे इंक्रीज कितना हो गया, 2,90,000 का इंक्रीज हो गया। इसके लिए आप क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, आपको दिखेगा कि 2,20,000 की वैल्यू थी, एडजस्टमेंट में बता रखा है कि स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 2,90,000। तो कितना वैल्यू में इंक्रीज हो गया, 70,000 का वैल्यू में इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 70,000 टू रिवैल्यू, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 70,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 70,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। स्टॉक जो थे 2,20,000 के थे, इंक्रीज हो गए 2,90,000 के हो गए। तो टोटल 70,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नरेशन आप लिखेंगे स्टॉक वैल्यू इज इंक्रीज। इसके बाद फिफ्थ जनरल एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन 3,20,000। तो न्यू प्रोविजन है 16,000 रुपीज का। जब आप, अब न्यू प्रोविजन हमारे पास कितना है 16,000 रुपीज का है, दिस इज डिक्रीज इन दी एसेट वैल्यू। तो इसमें क्या होगा कि एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि 5% आप कैलकुलेट करेंगे 3,20,000 का 16,000 होगा। अब जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो यहाँ पे 16,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 16,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। रेशन लिखेंगे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% क्रिएटेड। तो इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी गुडविल के एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पे हमें गुडविल के एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की वैल्यू हमें 1 लाख रुपीज बता रखी है। अब ये ध्यान से समझिएगा कि इसकी कैसे एडजस्टमेंट होगी और कैसे जनरल एंट्री होगी। व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए जब भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमें। जो गेनिंग पार्टनर होता है ना कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो पता होनी चाहिए, हमें न्यू रेशियो पता होनी चाहिए। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में है पी की 1/6, क्यू की 3/6 और आर की 2/6। और जो न्यू रेशियो है
आप पी की है 4/15, क्यू की है 6/15 और आर की है 5/15। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करना है। देखिए यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं, अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी तो मानेंगे कि गेन किया है उस पार्टनर ने, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आएगी तो हम मानेंगे कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो पी का शेयर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड शेयर था 1/6, न्यू शेयर है माइनस माइनस करके न्यू शेयर है 4/15। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 आएगा। अब 30 एलसीएम आया तो 6 के टेबल में 35 पे आएगा, 5 बंदा 5 हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से 15 के टेबल में 32 पे आएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा, तो 5 माइनस 8 अपॉन में 30 होगा, ये होगा -3 अपॉन में 30। तो इसका मतलब पी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। सेम इसी तरीके से क्यू की कैलकुलेट करेंगे तो क्यू की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्यू ने सेक्रीफाइस किया है। और आर के केस में कुछ नहीं आया, ना इधर आर ने ना ही गेन किया ना ही सेक्रीफाइस किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी इज गेनिंग 3/30 शेयर एंड क्यू इज सेक्रीफाइसिंग 3/30 शेयर। तो पी गेन कर रहा है 3/30 शेयर और जो क्यू है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30 शेयर। आर शेयर रिमेन अनचेंज इन टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। तो आर का शेयर जो है वो अनचेंज है। तो आई होप यहाँ तक आपको डाउट होगा। अब जिसने सेक्रीफाइस किया है ना उस पार्टनर को कंपनसेट करेगा पी। अब देखिए जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट करते हैं और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसे क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखिए जो पी गेनिंग पार्टनर था, अभी कंपनसेट करेगा क्यू को, 1 लाख की गुडविल थी। अब पी गेनिंग पार्टनर था तो कितना कंपनसेट करेगा, 3/30 करेंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 3/30 को तो 10,000 कंपनसेट करेगा क्यू को। कौन, पी। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो जनरल एंट्री होगी इसकी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट, 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड। आई होप कि इस गुडविल में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि गुडविल की एडजस्टमेंट हमने किस तरीके से किया है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी 7th जनरल एंट्री जो की है, ऑडिटर पेड 20,000 फॉर रिकंस्टिट्यूशन वर्क। तो यहाँ पे ऑडिटर ने पे किया 20,000 फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ वर्क। तो दिस इज द रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। इसने प्रॉफिट क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 का अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद नरेशन लिखने है, द फर्म ऑडिटर वाज पेड फॉर रिकंस्टिट्यूशन। इसके बाद है नेक्स्ट जनरल एंट्री। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिलेटेड। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी। द बैलेंस शीट shows an investment fluctuation reserve of 45,000. The market value of investment is 1,10,000, which while the book value is 1,25,000. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 45,000 के, जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,10,000 की और बुक वैल्यू है 1,25,000 की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15,000 का क्या हो गया, 15,000 का फॉल हो गया इन्वेस्टमेंट पे, बिल्कुल ना, क्योंकि बुक वैल्यू जब 1,25,000 की है और मार्केट वैल्यू 1,10,000 की, तो 15,000 का क्या हो गया, फॉल हो गया इन्वेस्टमेंट में। पर हमारे पास रिजर्व है 45,000 के, तो इस रिजर्व को हम यूज करेंगे। 45,000 में से हम 15,000 माइनस करेंगे तो 30,000 का भी हमारे पास रिजर्व बचेगा। कौन सा रिजर्व बचेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास अभी भी 30,000 का बचेगा। बट जो 30,000 का हमारे पास फ्लक्चुएशन रिजर्व बचेगा, दिस रिमेनिंग this remaining reserve is a free reserve and must be distributed among partner in their old profit sharing ratio। तो ये old partners को old रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी देखिएगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। तो 45,000 का हमारे पास रिजर्व था, 15,000 का क्या हो गया कि हमने यूज कर लिया, तो उसको क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। और जो रिमेनिंग बच गया ना, कितना रिमेनिंग बच गया, 30,000, इसको ओल्ड रेशो में हम पी क्यू आर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी में 5,000 आएगा, क्यू में 15,000 आएगा और आर में 10,000 आएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हमने जनरल एंट्री कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी होगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की। यह भी आपको बैलेंस शीट में गिवन था। तो दिस इज द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एन एक्यूमुलेटेड लॉस। तो एक तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। इट अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होता है। सच लॉस मस्ट बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइटिंग ऑफ मींस रिड्यूसिंग देयर कैपिटल। तो ये जो लॉस है इनको क्या करना होता है, जल्दी से जल्दी रिटर्न ऑफ करना होता है अगेंस्ट द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना होता है। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। तो तीनों पार्टनर ही इसे डिवाइड करेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको पूरा खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे कितना कौन शेयर बियर करेगा ये इसको समझिएगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वी डेबिटिंग द पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिड्यूस देम एज इट इज अ लॉस, वी क्रेडिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू क्लोज इट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस
अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। तो अब 75,000 का था टोटल अमाउंट हमारा, तो इसको ओल्ड शेयर में ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी में जाएगा 12,500, क्यू में जाएगा 37,500 और आर में जाएगा 25,000। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की भी क्या कर दी, जनरल एंट्री कर दी है। अब हम बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरीके से बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो हमें एडजस्टमेंट थी उसमें जिसमें हमारा एसेट इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है, वो तो आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बट जिसमें एसेट हमारे डिक्रीज हो गए और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोटरसाइकिल हमारे 30,000 से इंक्रीज हुए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमारे 15,000 से कम हुए थे और स्टॉक हमारा 70,000 से इंक्रीज हुआ था। तो ये तीनों चीज आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड बाय मोटरसाइकिल 30,000, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 क्योंकि रिड्यूस हो गए थे, बाय स्टॉक 70,000। सेम इसी तरीके से जितने भी लॉस थे ना वो आपको डेबिट साइड मेंशन करने हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 का था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 16,000 का था और ऑडिटर चार्जेस 20,000 के थे। ये आपको मेंशन करने हैं किस साइड, ये आपको मेंशन करने हैं डेबिट साइड। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000 का था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 16,000 रुपीज के और टू ऑडिटर चार्ज जो थे 20,000 रुपीज के, ये हमारे लिए लॉस था। तो टोटल गेन हमारा 1,15,000 का था, टोटल लॉस हमारा 76,000 का है। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 39,000 का होगा, जिससे क्या करेंगे पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ मैंने मेंशन किया टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट और आर कैपिटल अकाउंट। तो 39,000 जो आप देख रहे हैं इसे ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:3:2 में। तो पी का शेयर है 6,500 का, क्यू का शेयर है 19,500 का और आर का शेयर है 13,000 का। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब इसी की आपको जर्नल एंट्री करनी है जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया है। तो ये होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट और टू आर कैपिटल अकाउंट। 39,000 का प्रॉफिट था जिसे पी क्यू आर में आप क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे नरेशन आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।